नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आपके नाम का नींबू काट रहा है इस नाम का व्यक्ति, सावधान हो जाइए। अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह व्यक्ति कोई पराया नहीं बल्कि आपका अपना ही है, जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं। पिछले 8 महीनों से हाथ धोकर आपके पीछे और आपके पूरे परिवार के आपकी खुशियों के पीछे पड़ा हुआ है। यदि दोस्तों समय रहते आप नहीं संभले और इस व्यक्ति का आपने पता नहीं लगाया तो दोस्तों आपकी जिंदगी को नर्क बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए बिल्कुल सावधान हो जाइए। दोस्तों इस व्यक्ति की पहचान कैसे करी जाए? यह व्यक्ति आखिर कौन है, क्या करता है, क्या कर रहा है आपके पीठ पीछे, कैसे जाना जाए? जानने के लिए दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपने आज की इस वीडियो को आखिरी तक देखा तो दोस्तों आपकी जिंदगी में आपको कोई बाल तक बाका नहीं कर पाएगा, यह हमारी गारंटीड है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो भी बजरंग बली का भक्त है और चाहता है कि बजरंग बली उसके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखे, उसको हमेशा बुरी शक्तियों से बचाए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली अवश्य लिखेगा। बालाजी महाराज आपको हर बुरी शक्ति से, हर दुश्मन से आपको बचाएंगे। ध्यान से सुनिएगा आप जो हम बोलने वाले हैं। दोस्तों आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अब अच्छा खासा कमा रहे होते हैं, भले ही आप थोड़ा कमा रहे होते हैं परंतु परिवार के लोग सुखी होते हैं, घर के लोग भी अच्छे से एक दूसरे से बोलते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, सब दोस्तों अट्ठे कट्टे स्वस्थ होते हैं, बच्चे बच्चे भी दोस्तों आज्ञाकारी होते हैं। लेकिन अचानक ही दोस्तों वक्त करवट लेता है, आपके काम धंधों में भी दोस्तों आवक आना बंद हो जाती है, कामों में परेशानियां आने लगती है, घर परिवार के लोगों में आपस में धई बनती है, रोज की किचकिच होना चालू हो जाती है, रोज के लड़ाई झगड़े परिवार में भी होते हैं, पड़ोसियों के साथ भी झगड़े होने लग जाते हैं। फिर एक का एक दोस्तों क्या होता है कि घर के लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं, और बीमारी कुछ भी नहीं होती है फिर भी इंसान बीमार रह जाता है, रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आता है उसके, लेकिन फिर भी बीमारी खत्म ही नहीं होती, बोतलें तक चढ़ जाती है, बड़ी बड़ी जांचें करवा ली जाती है परंतु रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, और खून का पानी बन जाता है व्यक्ति का, और जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। यूं कहे कि व्यक्ति चारों तरफ से हताश हो जाता है, घर में भी सुख नहीं मिलता है, घर में भी लड़ाई झगड़े, हॉस्पिटल के चक्कर काटने लग जाते हैं, अच्छी खासी सुखी जिंदगी धीरे धीरे नर्क बनना शुरू हो जाती है। तो समझ जाइए कि आपके ऊपर किसी ना किसी ने नींबू काटा है, या फिर दोस्तों किसी ना किसी ने कोई ना कोई टोना टोटका करवाने की कोशिश करी है, या किसी की आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपकी परिवार की खुशियों के ऊपर बुरी नज़र लग चुकी है। दोस्तों आजकल क्या हो रहा है कि जमाना मॉडर्न हो रहा है, जिसके चलते व्यक्ति समझता नहीं है इन सभी चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को अंधविश्वास मानता है। परंतु आज अगर हम अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तो वो हमें यही कहेंगे कि हमारे ऊपर किसी की काली नज़र पड़ चुकी है, या फिर किसी ने हमारे लिए कोई बुरा तंत्र मंत्र करवा दिया है। भले ही आज के नौजवान इन चीज़ों को नज़रअंदाज करे, पर इन चीज़ों में आज भी उतनी ही ताकत होती है जितनी पिछले समय में थी। कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो हमसे जलने के लिए, जो हमसे दोस्तों बदला लेने के लिए, जो हमारी खुशियों को मातम में बदलने के लिए हमारे प्रति, हमारे खिलाफ ऐसी चालें चल जाते हैं, और हमको बदनाम करने के लिए, हमारी खुशियों पर मातम छाने के लिए वो तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, हमारे ऊपर आए दिन कोई ना कोई टोना टोटका करते हैं। परंतु आज के हम
नौजवान समझ नहीं पाते हैं कि यह क्या हो रहा है और इनको दोस्तों अंधविश्वास में लेते हैं। व्यक्ति बहुत हैरान हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है कि उसका जीवन एकदम से ऐसा क्यों हो गया, एकदम से इतना पलट कैसे गया। दोस्तों कई बार हम कहते हैं ना, हमारे आसपास के लोग ऐसे कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो पहले बहुत समृद्ध हुआ करता था। पहले उनके परिवार में बहुत खुशियाँ थी, बहुत अच्छे से कमाते धमाते थे। लेकिन हम कहते हैं ना कि ये पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अब तो ये बिल्कुल रोड पे आ गए हैं, इनके पूरा परिवार बिखर चुका है। अचानक से लोगों की मृत्यु होने लग जाती है, कई लोग तो हॉस्पिटल में भर्ती के भर्ती रह जाते हैं। हम अक्सर दोस्तों ऐसे लोगों के बारे में कहीं ना कई बार चर्चा करते होंगे। तो इन लोगों के ऊपर भी दोस्तों किसी ना किसी ने ऐसा तंत्र मंत्र या टोना टोटके करवा रखे होते हैं, जो इंसान क्या करता है समझ नहीं पाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होता है कि हाँ, ये चीज़ें तो हमारे जीवन में भी हो रही है या फिर कभी होती है, तो हम आखिर इनसे कैसे बचे, और कौन सा वह व्यक्ति है, उस व्यक्ति के बारे में हम कैसे पहचाने उस व्यक्ति को, और इन चीज़ों से कैसे बचे। गुरुजी आप संकेत तो बता रहे हो कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, और हमको पता भी है कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। आखिर इन चीज़ों से बचे कैसे, पता कैसे लगाए। तो दोस्तों सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। दोस्तों नींबू का जो है तंत्र मंत्र में विशेष प्रयोग होता है। आप भी जानते होंगे कि 3 राहों पर या चौराहे पर कई बार हम नींबू पड़े हुए देखते हैं, नींबू का टोटका हम देखते ही देखते हैं। आज भी हमें यह चीज़ें अवश्य मिलती है। कई बार तो हम बुरी नज़र से बचाने के लिए अपने घर में नींबू मिर्ची का भी टोटका जरूर करते हैं। एक बात का ध्यान रखना कि जब भी रास्ते में आपको कहीं नींबू पड़ा हुआ मिल जाए, तो दोस्तों इन नींबुओं पर गलती से भी अपने पाँव मत रखिएगा। कभी भी 3 राहों पर या फिर कोई टोटके पर आपका पाँव नहीं पड़ना चाहिए। अगर गलती से भी इन चीज पर आपका पाँव पड़ जाए, तो इन चीज़ों का बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए खास करके बच्चों बच्ची पर भी आप ध्यान रखिएगा, उनको भी समझाइएगा, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम न चाहते हुए भी कुछ गलत चीज़ें हमसे हो जाती है और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो नींबू होता है वो पनौती का भी सूचक होता है। कई बार हम करते हैं ना कि हम अपने शरीर पर से नींबू उबार के फेंक देते हैं। कई बार व्यक्ति को नज़र लग जाती है तो उस पर से नींबू उबार कर फेंक दिया जाता है। ऐसा तो आपने भी कई बार देखा होगा या आपने भी अपने जीवन में करा ही होगा। अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपको तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तो आप अपने दादा दादी माता पिता से अवश्य पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि नींबू जो है अपने अंदर नकारात्मक शक्तियों को खींच लेता है। इसलिए कभी भी कहीं बाहर अगर आपको नींबू पड़ा हुआ मिल जाए तो उसको बिल्कुल भी छुएगा नहीं, ना ही उसको उलांगिएगा, क्योंकि जो लोग अपने ऊपर की जो पनौती उतार के फेंकते हैं, नज़र उतार के फेंकते हैं, वो उस नींबू में समाहित होती है। और अगर आप उस नींबू को गलती से भी छू लेंगे तो उसके ऊपर की जो काली ऊर्जाएं हैं, नकारात्मकता है, उसकी दोस्तों जो पनौती है आपके ऊपर आ जाएगी। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि कहीं भी बाहर आपको रास्ते में नींबू पड़ा हुआ मिल जाए तो दोस्तों आपको उसको छूना नहीं है। अगली चीज़ है दोस्तों नींबू की ही। नींबू दोस्तों हमने बताया कि कैसा कैसा होता है। अब आपको कभी भी चाहे कितनी भी ज़रूरत पड़ जाए अपने आस पास पड़ोसियों से नींबू नहीं मांगना है। ध्यान रखिएगा, उनका घर एक अलग घर होता है, उनके घर की शक्तियाँ अलग होती हैं, उनके घर की आभाएं अलग होती हैं, उनके घर के देवी देवता अलग होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, किसी के भी घर से नींबू नहीं लेना है और ना ही उस घर के नींबू लेकर आपको प्रयोग में करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उनके घर में पड़ा हुआ नींबू, आपने आपको बताया है कि उनके अंदर नींबू अपनी नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित करता है, तो उनके घर की दोस्तों चीज़ें आपके अंदर आ जाएगी। इसलिए ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। अब आपको बताते हैं कि वह कौन सा व्यक्ति है। दोस्तों ज़िंदगी में हमारे जीवन में बहुत से लोग आते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं। हमारे कुछ कुछ दोस्तों जो प्रेमी होते हैं वो एक समय आता है जो हमसे दूर हो जाते हैं और हमारे दुश्मन बन जाते हैं। कई बार हमारे दोस्त भी धीरे धीरे दुश्मन बन जाते हैं। रिश्तेदार भी दोस्तों हमसे जलने लगते हैं।
कई बार जो हमसे अच्छा बोलता है, हमको जिस पर बहुत भरोसा होता है, वो भी अंदर ही अंदर हमसे जलता है। कई बार हम तरक्की करते हैं तो दोस्तों, जितनी तरक्की करेंगे उतने तो दुश्मन बनना स्वाभाविक सी बात है। इसलिए कुछ दुश्मन तो घर में भी छुपे होते हैं परिवार के रूप में, कुछ दुश्मन हमारे दोस्तों में भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर दोस्त दुश्मन हो और ज़रूरी नहीं है कि हर दोस्त दोस्त ही हो। इसलिए हर किसी पर आज के ज़माने में भरोसा नहीं किया जा सकता। इस वीडियो का मकसद अंधविश्वास फैलाना नहीं है, बस आपको सावधान करने का है कि ये चीज़ें आज भी होती है। इन चीज़ों से आप नहीं मुंह मोड़ सकते, इसलिए इन चीज़ों पर भी आपकी नज़र होना ज़रूरी है। अगर आपके घर के आसपास कहीं आपको नींबू दिख जाए, आपके घर के दहलीज पर कहीं नींबू कटा हुआ मिल जाए, तो आप समझ जाइएगा कि हाँ, कोई ना कोई आपके ऊपर जल रहा है, आपके खिलाफ कुछ ना कुछ कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसका एक रामबाण उपाय यही है कि आप अपने घर के बाहर नींबू मिर्ची अवश्य लगा कर रखें। साथ ही सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसी की कोई शक्ति नहीं है कि हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप कर रहे हो तो कोई बाल तक वाका आपका नहीं कर सकता। बोलिए जय बजरंगबली।